देखिए मैं ओरिजिनल पोएट हूँ, जो देखता हूँ वो लिखता हूँ। गप मारे बड़े बहुत हैं। हम ओरिजिनल पोएट हैं सर, जो देखता हूँ वो लिख पढ़ते हैं। देखिए और एक आपको ओरिजिनल पंक्ति सुनाता हूँ। भाई मैं संस्कार से भाजपाई हूँ, मगर सरस्वती के इस मंच पर जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। वैसे आपको बता दें, सरकार के एक नारे के हम सख्त खिलाफ हैं, जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जो काम अपने खिलाफ हो क्यों माने। लेकिन इसका मतलब थोड़ी है हम अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दो। और सर प्रधानमंत्री बनने के लिए करना पड़ता है। इंदिरा जी ने अपना पति छोड़ा था, प्रधानमंत्री हो गई थी। इन्होंने पत्नी छोड़ दिया, प्रधानमंत्री हो गए। और छोड़ा तो कसम भगवान की हमने भी है, हमारा भी भविष्य उज्जवल है, मगर कोई पद खाली नहीं है। इसलिए अमावा के अच्छे लोगों, आप हमसे बड़े हैं, इसीलिए आपके सामने हम खड़े हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। पत्नी के प्रति बहुत महिलाओं के प्रति निष्ठा न रखने का कारण एक और है सर। मेरे पास भी एक अदद पत्नी है, मांग में सिंदूर नहीं लगाती, मांग में सिंदूर नहीं लगाती। अरे तोहरे लगे 3-4 ठे हो हमारे पास बैठे। अरे भलाई कहिए है नहीं, हमरे और नरकंकलवा के लगे पत्नी रहे चाहिए। मगर है मांग में सिंदूर नहीं लगाती सर। मैंने उससे कहा कि देख भाग्यवान, ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर। बोलती है नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों, तो मुझको ही समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं, मैं किस पर गर्व करूं। अच्छा मैं समझाना सर, मैं आपको झूठ क्या बोलूं, भोगा हुआ यथार्थ कह रहा हूं सर। मेरी पत्नी जब पूरब दिशा की ओर चलती है तो उत्तर दिशा की ओर खड़ा हुआ व्यक्ति समझता है कि मेरी ओर देख रही है। मैंने उससे कहा देख भाग्यवान, जब मैं तुझे पहली बार देखने गया तो नगर निगम की इस हेडलाइट की तरह तेरी एक ट्यूबलाइट काम नहीं कर रही थी। मैंने फिर भी तुझसे विवाह कर लिया, इसलिए मुझ पर नाज कर। तो और भन आ गई मेरे ऊपर भाई साहब। कहने लगी इस हुनर में भी तुम औरतों से बहुत पीछे हो। अध्यात्म गवाह है भारत का कि एक जन्मांध पति का साथ देने के लिए एक सुनैना सुंदर युवती ने अपनी दोनों आंखों पर पट्टी बांध लिया था। क्या बात है, वाह। तो मेरा साथ देना चाहता है तो अपनी एक आंख फोड़ ले। मैंने कहा एक आंख नहीं फोड़ूंगा, चाहे जो कुछ हो जाए। तो उसने भी कह दिया मैं भी मांग में सिंदूर नहीं लगाऊंगी, चाहे जो कुछ हो जाए। इसलिए अमावा के अच्छे लोगों, आप लोग भी उसी तरह परहेज करिए नारी शक्ति से जैसे मैं कर रहा हूँ। मगर इसका मतलब नहीं है मैं जैसे मेरी गृहस्थी जिंदा है, ईश्वर करें आपो की रहे, भले से नरकंकलवा टूट जाए। उन्हें देखिए एक ओरिजिनल पोएट्री सुनाता हूँ आपको। जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने। अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने। जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी। जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री। वाह वाह वाह। ये ओरिजिनल पोएट्री है, इसमें कोई गप नहीं है ना। गप मारने के लिए
देखिए सर, एक नेताजी थे, वो चुनाव के पहले इस दल में थे, ऐन चुनाव में उस दल में चले गए। पूछा गया क्यों चले गए, तो कहते हैं मैं नेवला हूँ। तो नेवला के लिए देखिए 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, 4 पंक्तियों में आशीर्वाद मिलेगा तो 5वीं पढ़ेंगे नहीं, कसम खा के नहीं आए हैं। कि सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के। बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, धोबी के कुत्ते हो गए घर के न घाट के, धोबी के कुत्ते हो गए। बहुत बढ़िया। और सर अभी 3 महीना पहले गए थे, अभी 3 महीना पहले गए थे अयोध्या जी में, तो उन्होंने अपने चमचों के बीच में भाषण दिया कि इस अयोध्या का रघुवंशियों से कोई संबंध नहीं है, इसको बौद्धों ने स्थापित किया था। कोने किताब में पढ़े साला, हम समझ नहीं पाए। मगर इसको जब मैंने अखबार में पढ़ा तो मुझको बहुत गुस्सा लगा है। मैं अपने गुस्से को आपके सामने पेश करता हूँ। उनका अगर नाम ले लूँ तो बुरा मत मानिएगा, आप मेरा समर्थन करिएगा बस। स्वागत है दादा। कि सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं, सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं, आशीष का मिलेगा फल अभिशाप का नहीं, आशीष का मिलेगा फल अभिशाप का नहीं, सम्मान पुण्य का रहेगा पाप का नहीं। एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, यहाँ ताली बजती है। एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो राम का नहीं वो अपने बाप का नहीं। बहुत बढ़िया दादा, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। होली खेलत गुरमीत वाला सुना, और ये भी सुना देती तो हमारा पहला चांस है, चाहे जोन सुनाए दे। सर देखिए ये काहे भन बना लगा मैं करंट मार रहा है। देखिए ओरिजिनल पोइट्री कहिए और 1-2 लाइन पढ़ दें। हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं सर। यहाँ वरेण्यतम राजनीतिक ने वो कांड किया कि भगवान करें करने के पहले ख़त्म क्यों नहीं हो गए, मगर प्रेरणा पुरुष हैं, इसलिए प्रेरणा लीजिए, हम भी लें, बाबूजी आप भी लीजिए, प्रेरणा लेने में क्या जाता है। कि 90 बरस में शादी यानी मरने की तैयारी। इसको थोड़ा और संशोधित करता हूँ सर कि 90 बरस में शादी यानी तेरही की तैयारी, चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी। 90 बरस में शादी यानी तेरही की तैयारी, चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी। सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। शादी की चिंता न चिंता शमशान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। ये सर कांग्रेसी करैक्टर है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, जिन्होंने 68 बरस की उम्र में आंखों में कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराने के बाद भी वो कांड किया। भगवान करें करने के पहले खत्म क्यों नहीं हो गए, मगर प्रेरणा पुरुष है, इसलिए प्रेरणा लीजिए, हम भी लें, बाबूजी आप भी लीजिए। कहा जा रहा है कि
एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले, एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले, पागल कर देता है डगमग धरती अंबर डोले। एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले, पागल कर देता है डगमग धरती अंबर डोले। चाहे जितना करो जतन हर राज ये दिल का खोले, चाहे जितना करो जतन हर राज ये दिल का खोले। 68 के दिग्विजय सिंह अमृता राय से बोले, चाहे जितना करो जतन हर राज ये दिल का खोले। 68 के दिग्विजय सिंह अमृता राय से बोले क्या कि तू ही संजीवनी, तू ही संजीवनी है मेरे प्राण की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की।